दोस्तों, जब भी कश्मीर का नाम सुनते हैं और कश्मीर को लेकर जो इमेज हमारे दिमाग में बनती है उसमें खूबसूरत पहाड़ी वाले इलाके, बर्फ, नदियां, झील और आतंकवादी नजर आते हैं। हम इस तस्वीर में तरक्की को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन अब ये तस्वीर बदलकर कुछ और दिखने वाली है। कश्मीर में तरक्की अब ट्रेन के रास्ते से दस्तक देगी। आप यही सोच रहे होंगे कि ट्रेन के रास्ते से कैसे, तो आपको बता देते हैं कि कश्मीर के चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन रहा है। इस ब्रिज की ऊंचाई एफिल टावर से अधिक है। ये ब्रिज कटरा और निहाल के बीच 111 किलोमीटर लंबा बनेगा। ये ब्रिज उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। हरी भरी घाटियों के बीच बना ये ब्रिज भारतीय इंजीनियरों का करिश्मा है। इस पुल की ऊंचाई नदी की सतह से 359 मीटर होगी। पुल की लंबाई 1.5 मीटर होगी। भारत के बाकी इलाकों की तरह कश्मीर तक के लिए आज से पहले रेलवे नेटवर्क नहीं था। कश्मीर से जो सामान दिल्ली आता है उसे आने में 48 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन जैसे ही ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा तो वही सामान 24 घंटे के अंदर दिल्ली तक का सफर तय कर लेगा। इस ब्रिज को 11 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इसमें 24,000 टन लोहे और 5,462 टन स्टील का प्रयोग किया जा रहा है। इस ब्रिज को बनाने का काम कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड कर रहा है, जिसने परियोजना के तहत भारत के सबसे कठिन रेलवे नेटवर्क को बनाया था। अगर बात करें इस पुल को बनाते समय आने वाली कठिनाइयों की, तो ये ब्रिज जिस इलाके में बन रहा है वो बहुत ही ठंडा इलाका है। इस इलाके में हर साल बर्फबारी होती है। ठंड के कारण लोहे का सिकुड़ना आम बात है, इसलिए इसमें ज्यादातर अच्छे स्टील का प्रयोग किया गया है जो -10 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड को सहन कर सकता है। कश्मीर के मौसम का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और ब्रिज को बनाने का काम बिना किसी कठिनाई से चलता रहेगा। इस ब्रिज को ऐसे बनाया जा रहा है कि आने वाले 120 सालों तक इस ब्रिज के ऊपर से ट्रेन अपना सफर तय करती रहेगी। इस ब्रिज का एक फायदा और भी होगा कि सीमा तक सैनिकों को लाने और ले जाने में समय की बचत होगी, क्योंकि रेल की वजह से सैनिकों और उनके सामान को जल्दी से सीमा तक पहुंचाया जा सकता है। किसी भी आतंकवादी हमले से बचने के लिए इस ब्रिज को ऐसे बनाया गया है कि इस पर किसी भी बम का असर न हो। अगर इस ब्रिज पर हमला हो भी जाता है तो इसे अलग से सुरक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन ये ब्रिज जिस इलाके में बनाया जा रहा है वहाँ ज्यादा पहाड़ियाँ होने की वजह से भूकंप के झटके देखे जाते हैं। ऐसे में अगर कोई पहाड़ पुल से लगा हुआ रहेगा तो वो गिर भी सकता है और नुकसान होने का डर बना रहता है। इसलिए इस पुल को ऐसे बनाया जा रहा है कि 7 से 8 तीव्रता वाले भूकंप पुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस पुल को बनाने का काम साल 2002 में शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बीजेपी ने किया था, लेकिन 2008 में इस ब्रिज के निर्माण को रोक दिया गया था। उस समय ऐसा कहा गया था कि इस ब्रिज का निर्माण नामुमकिन है, इसमें सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद जब बीजेपी सरकार फिर से सत्ता में आई तो फिर से इस पुल को बनाने का काम दोबारा शुरू किया गया और इस ब्रिज के डिजाइन में कई तरह के बदलाव किए गए, क्योंकि यहाँ पर हवाएं बहुत तेज चलती है। इसलिए ऐसा भी कहा जा रहा था कि अगर इतनी ऊंचाई पर रेलवे ब्रिज बनाते हैं तो वो हवा के चलने पर हिलने लगेगा और हवा की गति से ब्रिज नीचे गिर सकता है। लेकिन दोस्तों, ब्रिज के डिजाइन को ऐसे तैयार किया गया है कि 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा सहन कर सकता है। जैसे ही ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा, ये ब्रिज चाइना के बेईपांजियांग नदी पर बने रेलवे ब्रिज शिवबेव का रिकॉर्ड तोड़ देगा, क्योंकि चीन का ये ब्रिज दुनिया का अब तक का सबसे ऊंचा ब्रिज माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 275 मीटर है। अब देखने वाली बात ये है कि कश्मीर में बनाए जाने वाला ब्रिज कब तक तैयार हो जाएगा। भारत में ऐसे बहुत से ब्रिज है जो पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। दोस्तों, आपको इस ब्रिज के बारे में जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।